नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनसुलझी पहेली की जिसने सैकड़ों लोगों का ध्यान खींचा है। यह है द्यातलोव पास इंसिडेंट, एक ऐसी घटना जिसमें 9 अनुभवी स्कीयर रहस्यमय तरीके से अपनी जान गंवा बैठे। क्या हुआ उस रात? क्या थे कारण जो इन्हें तंबू छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं इस कहानी के हर पहलू को। यह घटना 1959 में हुई थी, जब एक समूह जिसे आइगर द्यातलोव ने लीड किया था, रूसी उराल पर्वत में एक स्कीइंग एक्सपेडिशन पर निकला। इस समूह में 10 लोग शामिल थे, जिनमें से ज्यादातर छात्र थे जो एक तकनीकी संस्थान से जुड़े थे। उनका मकसद था एक कठिन ट्रैक को पार करना, लेकिन उनकी यात्रा एक रहस्यमय तरीके से समाप्त हुई। इगोर द्यातलोव, जो कि 23 वर्ष के थे, एक बहुत ही अनुभवी पर्वतारोही थे। ग्रुप ने 25 जनवरी 1959 को यात्रा शुरू की। उन्होंने इगडेल नामक स्थान पर ट्रेन से यात्रा की और वहां से ट्रक के जरिए एक छोटे से गांव विझाई पहुंचे। यहां से उनका सफर और भी कठिन हो गया। यात्रा के दौरान एक सदस्य यूरी युदिन स्वास्थ्य कारणों से वापस लौट गए, लेकिन बाकी के 9 लोग आगे बढ़ते गए। उन्होंने 28 जनवरी को बोरा ओटोर्टन के लिए प्रस्थान किया। 31 जनवरी को वे एक ऊंचाई पर पहुंचे और वहां तंबू लगाकर रात बिताने का निर्णय लिया। लेकिन खराब मौसम के कारण उन्होंने अपना रास्ता खो दिया और एक खतरनाक पर्वत की ढलान पर कैंप किया। रात के समय जो हुआ वह एक रहस्य बना हुआ है। कुछ ऐसा हुआ जिसने इन अनुभवी पर्वतारोहियों को अपनी तंबू को छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। तंबू से यह देखा गया कि उन्होंने तंबू को अंदर से फाड़ दिया है। फिर बिना उचित कपड़ों के उन्होंने भागने का निर्णय लिया। बाहर की स्थिति इतनी भयावह थी कि तापमान -25 से -30 डिग्री तक गिर गया था। सर्च पार्टी ने बाद में पाया कि उनके पैरों के निशान केवल मोजों या नंगे पांवों के थे, जो कि इस बात का संकेत थे कि उन्हें बेहद जल्दी में बाहर निकलना पड़ा। जब खोजी दल ने 26 फरवरी को उनके तंबू को खोजा, तो वहां एक अजीब स्थिति थी। तंबू आधा फटा हुआ था और सभी व्यक्तिगत सामान वहां छोड़ दिया गया था। खोजी दल ने एक बड़े साइबेरियन पाइन के नीचे पहले 2 शव पाए। वहां पर कुछ और शव मिले, जिनसे यह संकेत मिलता है कि वे वापस तंबू की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे। 4 शवों को अंततः 4 मई को एक गहरी खाई में पाया गया। इस बार उनके कपड़े और स्थिति इस बात का संकेत थे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। सबसे अजीब बात ये थी कि इनमें से किसी के भी शरीर पर ऐसे निशान नहीं थे जो किसी से लड़ाई या हादसे का पता दे सके। तो आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें अपनी ही जान बचाने के लिए बिना कपड़ों के भागना पड़ा? जब में महीने में और 4 लाशों को पाया गया, तो मामला और भी उलझन से भर गया। इन 4 हाइकर्स में से 3 के शरीर पर बहुत ज्यादा चोट थी, जैसे स्कल फ्रैक्चर्स और चेस्ट फ्रैक्चर्स, जो सिर्फ एक कार एक्सीडेंट जितनी जोर से ही हो सकती थी। लेकिन इनके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। सबसे ज्यादा डरावनी बात थी कि डुबिनीना का जीभ, आंखें और होठ नहीं थे। ज़ोलोटारियोव के आईबॉल्स और कोलेवतोव के आईब्रोज भी गायब थे। सबको देखकर ऐसा लगता था जैसे कुछ अजीब शक्ति ने इन्हें मार डाला हो। एक न्यायिक फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने कहा कि इन चोटों के लिए इतनी शक्ति की आवश्यकता थी जो कार दुर्घटना के समान हो। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि ये सभी लोग एक प्रभावशाली प्राकृतिक बल के कारण मरे। लेकिन क्या यह सच था? इस घटना के पीछे कई थ्योरीज हैं। यह एक हिमस्खलन था, या फिर ये स्थानीय मनसी जनजातियों का हमला था? क्या किसी सरकारी प्रयोग का परिणाम था? कुछ लोगों का मानना है कि यह कैटाबैटिक विंड्स के कारण हो सकता है, जो अचानक और भयानक रूप से तेज हो जाती हैं। अन्य थ्योरी में कहा गया है कि इंफ्रासाउंड ने उन पर मानसिक दबाव डाला, जिससे वे भयभीत होकर भाग गए। द्यातलोव पास की यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या वास्तव में यह केवल एक दुर्घटना थी, या इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज द्यातलोव पास पर एक स्मारक है, जो उन 9 पर्वतारोहियों की याद में बनाया गया है।
यह एक अनुस्मारक है कि प्रकृति की शक्तियाँ कितनी भयानक हो सकती हैं। आपकी इस रहस्यमय कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि इस घटना के पीछे कोई गहरा रहस्य है? अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे भी हम ऐसी ही रहस्यमय कहानियों पर चर्चा करेंगे।